ये दिन सिर्फ एक तकरीब नहीं बल्कि एक मकसद के लिए बेदारी और अमल की दावत है। हर साल इस दिन का एक खास थीम होता है। इस साल की थीम है 20 प्लास्टिक पोल्यूशन। थीम चाहे जो हो, पैगाम बात यह है कि हमारा सयारा खतरे में है। हमारे समंदरों में हर साल 80 लाख टन मीट्रिक प्लास्टिक जमा हो रहा है और हमारे जंगलात तेजी से खत्म होते जा रहे हैं। हर फर्द का किरदार अहम है। एक दरख्त लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पानी बचाना या पायदार मसनूआत का इंतखाब, ये छोटे छोटे अक़दामात बड़े नताइज देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक दरख्त हर साल 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर सकता है? या कि प्लास्टिक के कचरे को कम करने की वजह से हम अपनी समंदरी जिंदगी को बचा सकते हैं। ये एदाद शुमार हमें बताते हैं कि हमारे फैसले अहमियत रखते हैं। दुनिया भर में हुकूमतें, तंजीमें और कम्युनिटीज इक़दामात कर रहे हैं, शमसी तवानाई के मंसूबों से लेकर जंगलात की बहाली तक। लेकिन असल तब्दीली तो हमसे शुरू होती है ना। हम बच्चों से, हम नौजवानों से इस सयारे के मुस्तक़बिल के मुहाफ़िज़ हैं। आपके ख़यालात और अज़्म से हम एक बेहतर पुल बना सकते हैं। Thankfulness to the district administration, to the forest department and the health department for making it to our school on this very important day, which we call as World Environment Day. This day does not remind us of just planting trees, it reminds us of safeguarding our planet that we call as our home. So without doing much of it, we'd like to call our chief guest, Miss Afroza Banu, on stage for the felicitation by our worthy chairman and committee and Watson. जब हम बच्चे होते हैं ना, आई कैन रिमेम्बर, तो मैं बुढ़ापे में, बट ये मुझे याद है कि बच्चों को दिलचस्पी नहीं होती है, लेक्चर से बोर हो रहे होते हैं। तो आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ज़्यादा? एंजॉय कर रहे हो? आपको पता है लेक्चर देना बहुत आसान होता है बच्चों। ये कहना कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, हम बातों में ना पहाड़ों को भी हिला देते हैं, बट प्रैक्टिकली समथिंग डिफरेंट। ठीक है ना? प्रैक्टिकली ये है कि अगर आप देखें टेम्परेचर 47 तक चला गया बाकी प्लेसेस पे। एवरीबडी अब तो हर चीज़ आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो देखें कि कश्मीर इज़ द ओनली प्लेस जहाँ आपको जून में भी रात में ठंड लगती है। इट्स अ ब्लेसिंग। सो ये ब्लेसिंग तब तक रहती है जब तक आपको इसका एहसास होता है। बहुत अरसे से ऐसा है कि हमें इन नियामतों का ख्याल नहीं है, नियामतें बर्बाद हो रही हैं। अगर आप देखें, आई डोंट नो वेदर आप में से कोई गया है तो स्मरजान गया है, पूरे के पूरे जंगल बर्बाद है। आप दौलतबकरी गए हैं, पूरे के पूरे जंगल बर्बाद है। इस एज में शायद आपको दिलचस्पी ना हो, बट जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में तो आपको फील होगा कि दिस नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। द ब्यूटी वी हैव, द क्लीननेस वी हैव और द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी हैव। हमें यहाँ डेंगू नहीं होता, मच्छर उस तरह के नहीं होते, गंदगी उस तरह की नहीं होती। इट्स बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग द नेचर हैज प्रोवाइडेड अस। बट अनफॉर्चुनेटली जब आपको कोई चीज़ अवेलेबल होती है ना, उसकी आपको कदर नहीं होती है। सो आई थिंक आई एम क्वाइट लाउड, आई विल मेक इट। तो हमें उन चीज़ों की कदर नहीं होती है। तो ये जो हम कह रहे हैं कि कचरा बाहर नहीं फेंकना, सबसे पहले तो मैं अपना दूँ, मेरे घर में पॉलीथीन आते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होती है वहाँ तो बैन ही नहीं लगा हुआ है। सो इट्स आवर चॉइस व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी वांट as a citizen, as a conscious citizen, we have to choose our quality of life. जो quality of life ये तभी maintain होगी जब हम natural resources का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे, उनका बचाव भी करेंगे। मैं ये कहूँगी कि नेचर को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है हमारी अपनी ज़िंदगी के लिए, हमारे अपने सर्वाइवल के लिए। एंड तालीमी इदारों के हवाले से ये आवाज़ साहब आपसे कि एज अ मदर आई हैव 3 kids, तो मैंने कभी ये नहीं देखा है कि मेरे बच्चों को राइटिंग उनकी कैसी है, वो कैसी अंग्रेजी बोलते हैं। आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबीइंग ऑफ माई चाइल्ड। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो बच्चा है क्या वो साइकोलॉजिकल क्लास में हिज और हर टीचर बिहेव करें, और क्या मेरे बच्चे में इतने आज के बच्चों को अगर देखें फैसिलिटी का तूफान एक अवेलेबल है। मेरा बच्चा सुबह मैंगो शेक से जिस चीज़ की भी फरमाइश करेगा अवेलेबल होगा। ये तरबियत में बिगाड़ देती है। हमारे बच्चों को फैसिलिटीज़ तो हो, लेकिन मैनर्स का वो एम्पैथी जिसे कहते हैं। मैं अपने
स्कूल की चपरासी को आज भी देखूंगी, मैं सलाम करूंगी। आज के बच्चे एरोगेंट हैं बिकॉज ऑफ द फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ द पैम्परिंग है। इनमें वो एम्पैथी डेवलप है, इनमें वो इंसानियत। मैं बिलीव करती हूँ कि आप किसी फार फ्लंग एरिया के सरकारी स्कूल के बच्चे को भी IAS बना, दैट्स नॉट अ बिग डील। कोई कुर्सी हासिल करना बड़ी बात नहीं होती है बच्चों, इंसान का इंसान बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। I am Saeed Khadija Antabi from grade 10A, alongside my co-host Zainab Buran from grade 10B, and with great pride and joy, we welcome you all to this soulful celebration of World Environment Day, a day that calls us to reconnect, to reflect, and to rise in responsibility for our one shared home, Earth. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان पर पैगंबर यसद एक मैसेज के क्योंकि मैं नीसा नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का भी क्योंकि मेंबर हूँ नेशनल लेवल पे, और उसमें तकरीबन 2.25 लाख स्कूल मेंबर हैं। 2.25 लाख स्कूल हमारी इंस्टीट्यूशन के मेंबर हैं, जिसका मैं नेशनल लेवल पे और यहाँ कश्मीर में उसका चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उनकी मैसेज है आज के दिन के ताल्लुक से, मैं वही नीसा की मैसेज यहाँ पे आज पढ़ना चाहूँगा, उसी के साथ आपसे इजाज़त दूँगा। मैसेज है Earth speaks in silence. Earth speaks in silence in melting glaciers, rising heat, and vanishing species. Listen before it's too loud to ignore. Preserve what you cannot replace. Preserve what you cannot replace. The forests, the oceans, and your only home are Earth. यानी ज़मीन जो है, माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, इसकी अपनी ज़बान है, बड़ी खामोश ज़बान है। हमें दर्द होता है तो हम चीखते हैं, सुना है 2 दासा स्केच कर वही, लेकिन जब माहौल बीमार होता है तो हीट बढ़ेगी, मई और जून में बर्फ होगी, ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, और बहुत सारी जो ये स्पेशीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। यही माहौल की आवाज़ है, यही उसका दर्द है। हमें इसी दर्द को कम करना है हर सूरत में। आप ये जानते हैं कि हम हर साल ये दिन मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल है कि हम किसी चीज़ को अमनाना, स्पीकर्स हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन everything starts, we have to be hopeful. Everything starts from the scratch. जिस तरह चूँकि हम without taking much time, आज का हम अपना जो अपनी थीम पर हम फोकस करते हैं कि इस बार we have to get rid of plastic. ये पता है मुझे कि it's not possible in one go, लेकिन जैसे ये बिदअत हमारे माहौल में, हमारे समाज में, हमारे एनवायरनमेंट में आ गई, इसी तरह हमें ये भी होप करना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता से हमारे एनवायरनमेंट को छोड़ देगी। सो लेट अस बी होपफुल, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो अपने घरों से, अपने मोहल्लों से, फिर अपने इलाकों से, फिर इसी तरह डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह, फिर इसी तरह रीजनल लेवल पर ये चेंज आती रहेंगी। वी डोंट हैव टू बी होपलेस। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये चीज़ एक ज़माना था कि इसका एक बड़ा प्रोपोगेट किया गया, भाई कैरी बैग्स नहीं है, खरीदने नहीं है, इजी तो है, घर से क्यों बैग लेना है। जिस तरह ये वबा हमारे माहौल में आ गई, तो उसी तरह ये भी हमें उम्मीद रखनी कि ये वबा चली भी जाएगी, क्योंकि इसके हमने बुरे असरात अब देखे कि ये हज़ारों साल तक हमारी हाइड्रोस्फीयर, हमारे लिथोस्फीयर, हमारे बायोस्फीयर को इम्पैक्ट रॉन्गफुली इम्पैक्ट कर रहा है। सो वी डोंट हैव टू बी होपलेस, बी होपफुल। इंशाल्लाह विद दिस मैसेज वी विल बी द पार्ट ऑफ चेंज।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हाथों में है, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स बनाते हैं पॉलिसीज, लेकिन अल्टीमेटली इम्प्लीमेंट तो हमको ही करनी पड़ती हैं। तो ये है कि मुझे लगता है ये वो चीज़ है कि जो हमारे घरों में हमारे इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर हम पर मुनहसर करता है। जैसे हम अपने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को नो डाउट लेजिस्लेशंस भी बन गए, हाई कोर्ट की ऑर्डर भी है, इसको बैन किया जाए। लेट अस स्टार्ट। ये तो हमारे तक है ना, जैसे हमारे शादियों में, हमारे तकरीबात में, हमारे फंक्शंस में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत बड़ी तरह घुस गया हुआ है। तो वाई कॉन्ट, जब हमने इसको एक्सेप्ट किया, वाई कॉन्ट डिनाई, जब जानते हैं कि ये जहर है, हम इस तरह वाजमान इनकी आत्मा जमन प्लास्टिक चीज़ें में उसको अच्छा पता है कितना रिसाइकल प्लास्टिक है, कितना कार्सिनोजेनिक है, हाउ vigorously it is impacting our health. वलोहा बागवानो नौ बहार शान पैदा कर, चलन गुल गफ्त करन बुलबुल किसी सामान पैदा कर। शजरकारी सदका जारिया है, पेड़ लगाना इबादत है। अगर हम आज दिन की बात करें, आज 5 जून है, आज का दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के नाम से माना जाता है। तो इसी हवाले से आज हम यहाँ महकमे सोशल फॉरेस्ट्री रेंज बड़गाम के जानिब से हमने इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल में हमने इस प्रोग्राम को आज अंजाम दे दिया है। आप सब जानते हैं कि महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि ये जो दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इससे नजात पाने के लिए महकमा सोशल फॉरेस्ट्री ने यही इनिशिएटिव लिया है कि हमने गालिबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील सतह पे, हर ब्लॉक सतह पे हमने जाकर लोगों को अवेयरनेस किया है और गुजारिश की है कि दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ने से हमें क्या करना चाहिए। अगर हमने अपने आप को बचाना है तो फिर हमने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। काफ़ी आज का जो थीम है, आज है किल प्लास्टिक पोल्यूशन। और हम लोगों ने सिर्फ ये स्कूल क्यों चूज़ किया? इंटरनेशनल वालों ने कोरिया चूज़ किया, हमने ये चूज़ किया। क्यों? क्योंकि सबसे पाक पवित्र स्कूल ये है, सबसे अच्छा स्कूल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में ये वाला चूज़ किया। और आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इस स्कूल की शान है। मेरे कहने का मतलब है अपने आप को पहचानो, अपने आप को सही करो, अंदर का जो अपना आप है उसको सही करो। अगर आप एनवायरनमेंट को चाहते हो सही करना, अपने आप को बचानो। अगर यहाँ से चलते चलते आप पॉलीथीन उठाओगे, डस्टबिन में फेंकोगे, आपके साथ 50 लड़के, 50 बच्चे, वो लोग काम करेंगे। लिहाजा शुरुआत आपको करनी है। Today's program is basically reminder for environment. See, Islam is the beautiful religion which teaches us beautiful things. So this regarding this environmental day, I'll say one thing. There is an authentic hadith that if you plant seed and it grows, it benefits animals or plant. Animals are human beings. This will be the sadaqah jariyah. It will be the sadaqah for all of us, right? Another thing is that see this plastic. If we talk about the plastic, we are using everywhere. So how to stop this plastic? For stopping plastic, you have to start from the home. Whenever you are going for the shopping, stop there. See, I remember when I was in a college, we started an organization that was known as Concern. So we used to visit schools, we used to roam to the roads, and we used to collect the garbage, these plastic bags. We were giving the awareness to all the citizens of Kashmir. Today, on World Environment Day, we are reminded of something we often seem to forget in our busy lives. That we are not above nature, not separate from it. We are but a part of it. In Quran, chapter 7, verse 31, Allah subhanahu wa ta'ala says, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ.
and eat and drink, but be not excessive. Indeed, He likes not those who commit excess. हमारा जो आज मकसद है हमारे दिन इस मनाने का वो आज ये है कि हम अपने इस मुल्क को अपने इस रियासत को प्लास्टिक फ्री कैसे बना सकते हैं। हमारा जो मंशूर है इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वो हमें इंडिविजुअल लेवल पर लेना है। इंडिविजुअल लेवल पर लेना है कि हम किस तरह इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमें अपने घर से स्टार्ट करना है, हमें अपने स्कूल से स्टार्ट करना है। ये हमें देखना है कि इससे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। Every year on June 5th, countries across the globe come together to spread awareness about the importance of protecting our environment. This day is not just about celebrating nature, but about reflecting the harm we have caused and what we can do to fix it. Look around, climate change, air and water pollution, plastic waste and deforestation. This day, initiated by the United Nations, is more than just a date on the calendar. It's a moment to protect the earth we all call home. People carry me instead of plastic bags. What am I? Exactly. So great job everyone. More than just answers, the real takeaway is knowing how we can all do our part for the planet. Let's keep making every day a World Environment Day. That's it from my side. Today, as we gather to celebrate World Environment Day, let us begin not just with facts but with feelings, and not just with thoughts but with action. This year's theme is powerful and urgent. Beat plastic pollution. A call not just to hear but to heed. The earth does not belong to us alone. It's the bird's sky, the fish's foam. It's the forest breath, the river's tune. A song we must protect, and soon. We will conclude this program, but one message is essential. Since we are talking about the Environmental Day and we are talking, our theme is end plastic. And one of the greatest threat of the time is the microplastics that is killing humanity. And we see, every day we see in Kashmir, you see that cancer cases are rising. And the main factor for these cases is microplastics. The plastic things that we are utilizing, it's breaking up and microplastics are released, and that is the main concern which is causing carcinogens and that are causing the cancers and other health issues. With this, I thank all of you for participation in this program, particularly my colleagues and students who did in a meager time. They were able to do the preparation for this successful event. Jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today wasn't merely an event. It was a heartfelt tribute to the earth, to call consciousness and a vow to protect what sustains us. To everyone who lent their presence, effort and spirit, thank you for turning this moment into meaning. Let's not reduce our responsibility to a single day. Let's rise as a generation that doesn't just remember the Earth Day, but preserves it. Not in words, but in the way we live, act and give back. Let every day echo our guardianship. Thank you all for your listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.